पत्रकारों को कोई अपना हाथ का खिलौना न समझे, वो बात अलग है, क्योंकि भारत देश के अंदर ये चौथा खंभ है, स्तंभ कहा जाता है इसको। तो मीडिया के बगैर तो सब अधूरे हैं, चाहे वो कोई नेता हो, अभिनेता हो या कोई भी अधिकारी हो, शासन प्रशासन, सब मीडिया की सबको आवश्यकता है, ज़रूरत है। और जब ज़रूरत पड़ती है तो जो पत्थर बरसाने वाले हैं वो भी मीडिया के आगे गुहार लगाते हैं कि हमारी मदद करो, हमारी मदद करो। अरे जिस दिन मीडिया ने काम करना बंद कर दिया, पूरा देश ही खत्म हो जाएगा। जी चेयरमैन साहब, ये बताइए कि जिस तरीके लगातार आप पत्रकारों की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं और काफ़ी लोग जोड़ रहे हैं जी, तो इनके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश तो यही है सर कि हमारा कि जो जिस तरह से हमारा बीबीसी का काम करने का तरीका है लोगों को पसंद आ रहा है, और बीबीसी 24/7 न्यूज़ अच्छी तरह से कार्य कर रहा है। दम बदम लोग बढ़ते जा रहे हैं। हर हफ्ते के अंदर 4 दिन के बाद कहीं ना कहीं से फोन आता है, लोग जुड़ना चाहते हैं। बल्कि दिल्ली से ही नहीं, नोएडा से नहीं, NCR से नहीं, ऑल इंडिया से लोग जुड़े हुए हैं। और बीबीसी पे ऑल इंडिया की खबरें चलती हैं, क्योंकि हम सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम करें। हम ये कहना चाहते हैं कि सच के लिए अगर कहीं अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़े तो सभी वो दूर न रहे। जैसा कि हम बात करें वर्किंग चेयरमैन मुशर्रत कुरैशी साहब की, उन्होंने कम समय में इतनी तेज़ी से मीडिया जगत के अंदर अपना मकाम हासिल कर लिया, मकाम बना लिया है। तो क्या वो चीज़ें थी जो आपको इतनी तेज़ी से ऊंचाई पर ले गई हैं, और उन लोगों के मुंह पे आपने इस तरीके से तमाचा मारा, यानी धूल चटा दी और विरोधी फेमे को? तो क्या कहना चाहेंगे इस बार पूरे मामले? नहीं सर, मेरा तो यही रहता है कि मैं किसी को चोट तो नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन किसी को लगती है वो अलग बात है। मेरा मिशन यही रहता है कि मैं किस तरह से मुझे काम करना है, अपने काम में ईमानदारी के साथ करता हूँ, पूरी मेहनत के साथ करता हूँ। और जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है तो मैं लोकल से लगे बड़े एरिया तक जहाँ भी होता है मामला में खुलेआम बोलता हूँ, जहाँ मुझे बोलना होता है। एक सवाल मेरा और आपसे, जिस तरीके से आपको पद मिला है भारतीय पत्रकारिता काउंसिल जर्नलिस्ट ऑफ इंडियन, उसमें तो वो पद जो आपको मिला है जिससे आप पत्रकारों की सुरक्षा के लिए जाने जाते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से संगठन अपना किस तरीके से संस्था आपकी काम करती है? संस्था हमारी पत्रकार एक तो हमारे जो संस्था से जुड़े हुए हैं और जुड़े ना भी हों, पत्रकार नहीं बल्कि कोई भी हो, किसी को अगर नाजायज़ कोई सता रहा है, परेशानी है, दिक्कत है, तो उसके साथ हम खड़े हुए हैं हम तक, अगर मैसेज पहुंचता है तो। और खासकर पत्रकारों के लिए तो हमारा संगठन है ही। हमारा पत्रकार कहीं भी हो, पूरे ऑल इंडिया में अगर किसी तरह से परेशानी दिक्कत आती है तो हमारा संगठन हर तरह से उसके साथ है। हम काउंसिल ऑफ इंडियन जर्नलिस्ट की बात करें, जो आपका संगठन है, उसके माध्यम से क्या पत्रकारों को संदेश देना चाहेंगे? पूरे भारतवर्ष में जिस तरीके से कई जगह पर पत्रकारों को प्रताड़ित किया जाता है, उन प्रताड़ित करने वालों के लिए क्या कहेंगे आप? क्या नसीहत देना चाहेंगे आप? नहीं, नसीहत ये देना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि पत्रकारों को कोई अपना हाथ का खिलौना न समझे, वो बात अलग है, क्योंकि भारत देश के अंदर ये चौथा खंभ है, स्तंभ कहा जाता है इसको। तो मीडिया के बगैर तो सब अधूरे हैं, चाहे वो कोई नेता हो, अभिनेता हो या कोई भी अधिकारी हो, शासन प्रशासन, सब मीडिया की सबको आवश्यकता है, ज़रूरत है। और जब ज़रूरत पड़ती है तो जो पत्थर बरसाने वाले हैं वो भी मीडिया के आगे गुहार लगाते हैं कि हमारी मदद करो, हमारी मदद करो। अरे जिस दिन मीडिया ने काम करना बंद कर दिया, पूरा देश ही खत्म हो जाएगा। कौन सुनेगा? कहीं मार काट हो रही होगी, कुछ हो रहा होगा, कहीं जुल्म सितम हो रहा होगा, लोग कहते हैं कि बड़े चैनल वाले नहीं सुन पाते। अरे छोटे मीडिया वाले ही बड़ी बड़ी खबरें दिखा देते हैं, ये तख्ता पलट कर देते हैं बड़ी बड़ी सरकारों का। मैं किसी एक सरकार के बारे में नहीं कह रहा हूँ। जब से ये देश चल रहा है तो मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है और रहेगा हमेशा, कभी खत्म नहीं होगा। हाँ, कुछ लोग कहते हैं मीडिया वाले बिक गए हैं, तो सबका तो हमें ठेका नहीं ले रखा है, लेकिन फिर भी वो ये करें कि कम से कम ईमानदारी का काम ज़रूर दिखाएं। अगर किसी की तारीफ में अगर बिक गए हैं तो उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन ईमानदारी भी ज़रूर दिखाएं, जिससे ये मालूम पड़ जाए अगर उन्होंने कहीं बिके हैं तो उनका बिजनेस हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका ईमान जिंदा है। और बाकी कई धरने प्रदर्शन आपने जंतर मंतर पे किए हैं, तो उसका जो पैगाम भी अच्छे उसमें गया है, उसका जो उसका रिजल्ट भी अच्छा देखने को मिला है। तो क्या लगातार ऐसे कदम आप उठाते रहेंगे? उठाते रहेंगे। जिस तरह से विक्रम जोशी की गाजियाबाद में हत्या हुई थी, हमने खुल के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, और फिर जो योगी सरकार ने कहा था कि 10 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी देंगे, हमने कहा इससे क्या होता है, पहले उनको गिरफ्तार किया जाए, पकड़ा, सजा से सबसे सख्त मिले, जिससे एक आम आदमी पत्रकार का फिर क्या मामला बनेगा। एक पत्रकार इंसान जो अपनी जान की बाजी लगाकर खतरे से खेलता है, रात के 2 बजे 5 बजे 4 बजे जाता है, अगर उसको कोई जो मार देगा, अगर कुछ नहीं होगा, 10-5 लाख रुपये कुछ नहीं होता। क्या आपके संगठन में जो भारतीय पत्रकारिता काउंसिल यानी काउंसिल ऑफ इंडियन जर्नलिस्ट में पत्रकारों के लिए किस तरीके के बीमे जैसी योजनाएं और किस तरीके से उनकी सुरक्षा के लिए है, वो बताना चाहिए? नहीं, कई तरह से हैं भी, और बाकी जो हमारे सीनियर हैं आला मंसूरी साहब, उन्होंने तैयारी कर रखी है, और पत्रकारों के हित में भी काफ़ी कार्य तैयार कर रखी हैं, तैयारियाँ चल रही हैं, कई प्रावधान है इसके अंदर। अब मिल गया, हम उसकी तैयारी करते हैं। और दूसरी बात यह भी है कि भारतीय पत्रकारिता काउंसिल से कोई जुड़ना चाहता है, पत्रकारिता सीखना चाहता है, तो उसको बाकायदा 3 महीने 6 महीने साल भर का कोर्स कराया जाए, वो दिखा सकता है। और हमारा ये होम मिनिस्ट्री से पास है। हाँ,
तो हमें जो है आवश्यकता नहीं है, हम लोगों को पत्रकार बना सकते हैं, सिखा सकते हैं, सिखाया जाएगा और सिखा भी रहे हैं। और ये नए नए पत्रकार उभर के आ रहे हैं हमारे सारे, ये इसी का नतीजा है कि हमारे पास काउंसिल है, संगठन है, पत्रकारों का संगठन है, उसमें तमाम चीज़ें पास हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।